बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन अगतंत्र का चैप्टर 18 पर्सनल आइडेंटिटी देखने वाले हैं। सो फर्स्ट है अपना आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, वेदर वो लिविंग है या फिर डेड है, उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। सो जो है इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक तो किसी की लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो गई है तो उस केस में अपन आइडेंटिटी ढूंढेंगे, या फिर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी व्हेन बॉडी इज फाउंड, एंड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी डेथ, डेथ के केस में भी आइडेंटिफिकेशन अपन करते हैं। सो ये बताया। देन आइडेंटिफिकेशन के दो टाइप्स है, एक कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड है इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन। सो कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन में व्हेन ऑल डिटेल ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल आर नोन, मतलब सब कुछ पता रहेगा तो वो कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, सो दैट ही कैन बी एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड इन द सोसाइटी। देन पार्शियल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, only some point of the identity are known, and therefore there can be the at the best be a doubt about the person, but he can't be exactly pinpointed. Examination of cloth, metallic object हो गया, ornament and bones provides only partial identity, मतलब कुछ ही चीजें पता रहेगी, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। तो दो टाइप्स थे, कंप्लीट और पार्शियल। देन मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होता है आइडेंटिटी का, तो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी, लिविंग में भी आइडेंटिटी करते हैं अपन और डेड में भी करते हैं। तो लिविंग में सिविल केसेस में किस किस चीजों के लिए आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, पेंशन, मैरिज, स्पोर्ट, पासपोर्ट एंड डिस्प्यूटेड पैटर्निटी और मैटर्निटी। क्रिमिनल केसेस में अगर किसी ने एक्यूज और विक्टिम इन इंजुरी, एक्सीडेंट हुआ है, किसी का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, अदर क्राइम सीन्स, absconding soldiers है, lost people है, interchange of babies in hospital, people with lost memory, impersonation, पर्सन रिटर्निंग होम आफ्टर सम टाइम। सो ये क्रिमिनल केसेस में भी आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। और डेड में कब पड़ती है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ है किसी की, देन बॉडी फाउंड एट आउटस्कर्ट ऑफ अ विलेज और इन अ डिफरेंट सिटी, डिकम्पोज बॉडी है, मल्टीलाइटेड बॉडी है, स्केलेटल रिमेन एंड ड्यूरिंग मास डिजास्टर, व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, फायर, ड्रॉनिंग, फ्लड एंड अर्थक्वेक। तो इन सब चीजों में डेड में भी अपन को आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एज डिटर्मिनेशन। सो एज किस किस चीजों पे डिटरमाइन करते हैं, एक तो जनरल फिजिकल साइन हो गया, देन हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग भी करते हैं, डेंटल डाटा के अनुसार भी करते हैं। देन उसके बाद जो है ऑसिफिकेशन ऑफ बोर, अदर मिसलेनियस के भी बेसिस पे करते हैं कि एज क्या है। सो जनरल फिजिकल साइन, फर्स्ट पॉइंट एज का। सो फीचर्स बताया है गर्ल्स और बॉयज में। सो ऑनसेट कब होता है, 10 to 12 ईयर में इन गर्ल्स में, और बॉयज में 12 to 14 ईयर्स में। फर्स्ट साइन ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, बॉयज का टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट है। देन ग्रोथ स्पर्ट, तो अर्ली 10 to 12 ईयर्स में, और लेट होता है बॉयज में 12 to 13 ईयर्स में। देन सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी मेनार, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चालू होती है वो 13 to 14 ईयर्स में, और स्पर्मा 15 ईयर्स में होता है बॉयज में। देन नेक्स्ट है हाइट एंड वेट, रफ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एज ऑफ फीटस, लेंथ ऑफ फिजन मेजर्ड फ्रॉम क्राउन टू हील, और इन फर्स्ट टू फिफ्थ मंथ ऑफ जेस्टेशन, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर गिव्स अप्रोक्सीमेट एज। ऐसे बताया, हाइट के और वेट के हिसाब से भी ये होता है। देन डेंटल डाटा के बारे में बताया, तो टेम्पररी टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं, बिगिंस टू कॉल 6 to 7 ईयर में। और इरप्शन कब होता है टेम्पररी टीथ का, 2 to 12, 2.5 ईयर में। और डेसिडुअस टीथ का इरप्शन होता है, टूथ इरप्शन मतलब डेसिडुअस टूथ का। तो इरप्ट कब होते हैं डेसिडुअस टूथ, सेंट्रल इंसिजर लोअर अपर 6 to 8 मंथ, अपर 7 to 8, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। लैटरल इंसिजर लोअर अपर 7 to 9 मंथ, 10 to 12 मंथ। देन फर्स्ट मोलर कब इरप्ट होते हैं, 12 to 14 ईयर्स में। कनाइन्स होते हैं 70 to 18 मंथ है, ये ईयर नहीं है। देन सेकेंड मोलर 20 to 30 मंथ में। देन उसके बाद इसमें नंबर ऑफ टीथ भी बताया है, जो सेंट्रल इंसिजर लोअर में 2 टीथ होते हैं, इधर 4 होते हैं, इधर 6, इधर 8, देन 12, 16 और 20। परमानेंट टीथ का इरप्शन बताया। सो फर्स्ट मोलर 6 to 7 ईयर में, सेंट्रल इंसिजर 6 to 8 ईयर, लैटरल इंसिजर 8 to 9 ईयर,
फर्स्ट प्रीमोलर जो होता है 9 to 10 ईयर, सेकेंड प्रीमोलर 10 to 12 ईयर्स में, कनाइन 11 to 12 ईयर, सेकेंड मोलर 12 to 14 ईयर, थर्ड मोलर 17 to 25 ईयर्स में, ऐसे बताया। टेम्पररी टीथ होते हैं वो इरप्ट होते हैं 6 to 7 मंथ आफ्टर दी बर्थ और कंप्लीट होते हैं 2 to 3 ईयर्स बाद। और जो परमानेंट टीथ होते हैं जो कि 6 to 7 ईयर के बाद इरप्ट होते हैं आउट, पहले लोअर जॉ में आते हैं एंड लेटर अपर जॉ में आते हैं। देन ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन। सो ऑसिफिकेशन 450 ऑसिफिकेशन सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्लेविकल, फर्स्ट बोन ऑसिफाई, एनाटॉमी में पढ़ा था अपन ने। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर 7 to 12 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ एंड ऑसिफिकेशन ऑफ बोन एज ऑफ 18 to 25। देन 7 to 8 ईयर, मतलब इसके हिसाब से अपन जो बॉडी रहेगी या फिर कुछ रहेगा उसकी एज डिटरमाइन कर सकते कि 7 to, अगर किसी में रैमाई ऑफ प्यूबिस और इस्चियम यूनाइट हो गया तो अपन बोलेंगे 7 to 8 ईयर का जो वो ये है। देन ऑसिफिकेशन ऑफ फुल्ली डेवलप्ड इन पीसीपॉम है तो 10 to 12 ईयर का, ऐसे अपन ये इसका ये है। देन इस्चियल ट्यूबरोसिटी यूनाइट्स इन फीमेल इन 10 to 22 ईयर, 21 to 22 ईयर। कोरोनाइट सूचर यूनाइट्स करते हैं 35 to 40 ईयर में। लैम्बर्ट सूचर यूनाइट्स करते हैं 45 to 50 ईयर्स और जिपॉइड प्रोसेस यूनाइट द स्टर्नम 16 ईयर में। देन ये मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एज। सो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बताया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पेनल कोड अ चाइल्ड लेस देन 7 ईयर ऑफ एज कैन नॉट कमिट अ ऑफेंस, ऐसा बताया। देन द क्राइम कमिटेड बाय ए चाइल्ड बिटवीन 7 to 12 ईयर ऑफ एज इज नॉट एन ऑफेंस, ही हैजंट अटेन्ड अ सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो ये क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पॉइंट्स दिए। देन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बताया अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द एज फॉर मैरिज फॉर अ गर्ल्स इज 18 ईयर्स और बॉयज के लिए 21 ईयर्स की एज बताई है। किडनैपिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 369 ऑफ आईपीसी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम ऑफ किडनैपिंग और abducting a child with the intention of taking dishonestly any movable property from its person, the age of child should be below 10 years। तो वो सेक्शन 369 के इसमें आता है। देन रेप के ये बताया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375 आईपीसी सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वंस ओन वाइफ इवन विथ हर कंसेंट इज रेप इफ शी वाज बिलो 16 ईयर्स। मतलब अगर वाइफ के साथ भी सेक्सुअल ये चल रहा है पर वो भी अगर जो 16 ईयर्स के नीचे होगी तो वो रेप कमिट होगा सेक्शन 375 आईपीसी के तहत। देन कॉम्पिटेंसी एज अ विटनेस बताया है। देन अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी, जुडिशियल पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू जुडिशियल पनिशमेंट में दिया अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ अ चाइल्ड अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज हु इज सर्विंग सेंटेंस फॉर सम ऑफेंस कैन नॉट बी केप्ट इन अ जेल, ही हैज टू बी कन्फर्म इन अ चिल्ड्रंस होम। मतलब जो जुडिशियल पनिशमेंट होता है तो 16 ईयर के नीचे है तो वो चिल्ड्रंस होम में जाएगा ना कि जेल में जाएगा। देन क्रिमिनल अबॉर्शन Last, according to Section 3 of the Medical Termination of Pregnancy Act 1971, if pregnant woman has not attained the age of 18 years, her pregnancy cannot be terminated except with the consent in writing of her guardian. Then race के बारे में बताया पर्सन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विथ वन और मोर सोशल ग्रुप, उसको बोलेंगे रेस। जैसे कॉकेशियंस, मोनोग्लियन और नेग्रो, ये तीन प्रजाति के लोग हैं। सो इनका कॉम्प्लेक्शन क्या होता है, कॉकोशियन का फेयर होता है, मोनोग्लियन का येलोइश और निग्रो का ब्लैक रहेगा। आईज ग्रे ब्लू, ब्लैक ब्लैक। फोरहेड रहता है रेस, इनका फोरहेड मोनोग्लियन का इंक्लाइंड और बैकवर्ड रहता है और इनका निग्रो का स्मॉल और कंप्रेस। नोज शार्प रहेंगी कॉकेशियंस की, मोनोग्लियन की फ्लैटेंड और ब्लंट रहेगी। देन फेस स्मॉल, लार्ज एंड फ्लैटेंड और प्रोजेक्टेड जॉ रहता है। हार्ट पैलेट ट्रायंगुलर, लार्ज और फ्लैटेंड और रेक्टेंगुलर। हेयर्स स्ट्रेट और राउंड रहेंगे कॉकेशियंस की, मोनोग्लियंस की स्ट्रेट और ब्लैक और निग्रो के थिक, कर्ली और स्पाइरल रहेंगे। सो नो ने अपन ने एज देखा इसके पहले, इसके अभी सेक्स देखेंगे। इन नॉर्मल केसेस इजी टू डिटरमाइन द सेक्स बाय इंस्पेक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल लाइक वजाइना, ओवरीज इन फीमेल एंड पेनिस एंड टेस्टिकल्स इन मेल्स।
अब एविडेंस 3 टाइप्स के होते हैं, एविडेंस ऑफ सेक्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉर्मल केसेस एंड द सर्टन एविडेंसेस ऑफ सेक्स, जिसको पॉजिटिव एविडेंस भी बोलते हैं। देन सेकंड होता है प्रोबेबल एविडेंस, और थर्ड होता है प्रिजम्पटिव एविडेंस। सो प्रिजम्पटिव एविडेंस में आउटवर्ड अपीयरेंस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर, हेयर, हैबिट, क्लॉथ, वॉइस के हिसाब से देखते हैं। देन प्रोबेबल एविडेंस में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, वजाइना इन फीमेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, पेनिस एंड अब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। और जो पॉजिटिव एविडेंस होता है उसमें क्या क्या देखते हैं, ओवरीज, मेंस्ट्रुएशन आफ्टर प्यूबर्टी इन फीमेल, testes, seminal emission after puberty in male. Then medical legal aspect of the sex. So first है, in case of inheritance, divorce, marriage, sexual offense, impotency, application and legitimacy. नेक्स्ट टॉपिक दिया है इंटरसेक्स, हैविंग सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन इन द सेम पर्सन इज नोन एज इंटरसेक्स। सो उसके भी 4 टाइप्स दिए, एक ट्रू हर्माफोडिटिज्म, सूडो हर्माफोडिटिज्म, गोनोडल जेनेसिस, गोनोडल डिसजेनेसिस। सो ट्रू हर्माफोडिटिज्म मतलब जिसमें बोथ ओवरी एंड टेस्टिकुलर दोनों भी प्रेजेंट है, और इनके कैरोटाइप रहते हैं 46 XX और 46 XY, और रह सकता है 46 XX और 47 XXY। देन सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म मतलब एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ पर्सन आर डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनल जेनिटिलिया। जैसे मेल सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म रहता है और एक रहता है फीमेल सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म, मेल जेनाइटल रिजेंबल दोज ऑफ द फीमेल, ऐसा बताया। देन गोनेडल अर्जेनेसिस मतलब नीदर टेस्टिस और ओवरी आर फुल्ली डेवलप इन अ पर्सन, मतलब दोनों भी डेवलप नहीं रहेंगी। और गोनोडल डिसजेनेसिस होता है एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल और मेल आर प्रेजेंट बट दीज टेस्टिस एंड ओवरी आर फेल टू डेवलप एट प्यूबर्टी। तो इनके एग्जाम्पल है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। सो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में इन दिस डिसऑर्डर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया is male but nuclear sexing is female and due to जो है उसका कैरियोटाइप रहेगा 47 XXY क्लाइनफिल्टर का। और टर्नर सिंड्रोम में इन दिस डिसऑर्डर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज फीमेल बट न्यूक्लियर सेक्सिंग इज मेल ड्यू टू 45 XO कैरियोटाइप, ऐसे बताया। देन उसके बाद जो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, सो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें जो है जनरल बॉडी बिल्ड देखेंगे, प्यूबिक हेयर देखेंगे, स्कैल्प हेयर, फेशियल हेयर, शोल्डर, वेस्ट, ये सब, ब्रेस्ट, पेनिस, यूट्रस, वजाइना, गोनाड्स, ये सब देखते हैं। देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में बार बॉडीज देखते हैं, अ स्मॉल डेंसली स्टेनिंग स्ट्रक्चर इन द सेल न्यूक्लिया ऑफ द फीमेल, ये बस फीमेल में प्रेजेंट रहती है बार बॉडी, जो कि in males 0 to 4% and in female 20 to 80% of bar bodies are present, मतलब मेल में रेयरली प्रेजेंट होती है, फीमेल में प्रेजेंट रहती है बार बॉडी। देन डेविडसन जो है, डेविडसन बॉडी, वो भी एक ये है, देयर इज आर स्मॉल न्यूक्लियर बर्ड्स ऑफ क्रोमैटिन फाउंड इन द न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट इन फीमेल आउटशेप्ड इन ड्रमस्टिक, ऐसे ड्रमस्टिक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस पे। सो ये जो स्ट्रक्चर रहता है उसको बोलते हैं डेविडसन बॉडीज। और जो बार बॉडीज रहती है वो ऐसे ये रहता है, तो इसको बोलेंगे बार बॉडीज। देन उसके बाद हार्मोन ऐसे बताया है, जो कि हार्मोन के हिसाब से भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। गोनोडल ऐसे बताया, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरी XX क्रोमोसोम्स इन फीमेल एंड टेस्टिस XY क्रोमोसोम इन मेल इज कंफर्मेटरी मेथड ऑफ डिटेक्शन। गोनोडल ऐसे में XX रहेगा तो फीमेल रहेंगी और XY रहेगा तो मेल रहेगा। देन DNA प्रोफाइल करके भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से भी अपन पता कर सकते हैं। देन स्केलेटल एग्जामिनेशन, सो स्केलेट जो है तो बिल्ट देखेंगे, तो मस्कुलर जो मेंस रहेंगे, सो उसमें नहीं, ये स्केलेटल एग्जामिनेशन नहीं। सो फीचर्स देखेंगे अपन जो इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। सो बिल्ट रहेंगी मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग मेल्स में, बिल्ट रहेंगी फीमेल में लेस मस्कुलर और डेलिकेट। देन मेल में बियर्ड प्रेजेंट रहेंगी और फीमेल में अब्सेंट और रूडिमेंट्री रहेगी। उसके बाद हेयर ऑन पिना मेल्स में प्रेजेंट रहेगा, फीमेल में अब्सेंट रहेगा।
या फिर रूडिमेंट्री रहेगा। बॉडी हेयर्स ग्रो ओवर चेस्ट और लिम्स मेल्स में, नॉट सिग्निफिकेंट इन फीमेल। ब्रेस्ट आर रूडिमेंट्री और वेल डेवलप। रूडिमेंटली मतलब प्रेजेंट है बट उसका कोई यूज नहीं है। वेस्ट वेस्ट नॉट वेल डिफाइंड रहेंगी, वेल डिफाइंड। एक्सटर्नल जेनेटिया में स्क्रॉटम, टेस्टिस और पेनिस रहेगा, लेबिया, क्लिटोरिस और वजाइना। इंटरनल जेनेटिनिया में वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट। ओवरीज में ये। देन स्केलेटल एग्जामिनेशन। सो स्पाइन बोन फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री जो रहती मेल में 83 mm वाइड रहेगी और फीमेल में 72 mm वाइड रहेगी। मैंडिबल लार्जर एंड थिकर रहेंगी, सिंपाइसिस इज ग्रेटर। और फीमेल में स्मॉलर और थिनर, सिंपाइसिस इज स्मॉलर। फीमर नेक एंड शाफ्ट एंगल आर मोर ऑप्टिस रहेगा मेल्स में और फीमेल में लेस ऑप्टिस रहेगा। स्कल फ्रंटल साइनसेस लार्ज रहेंगे, क्रेनियल कैपेसिटी मोर रहेंगी मेल में और इसमें स्मॉलर और लेस रहेंगी। स्टर्नम लॉन्गर रहती है, बॉडी ऑफ मैन्यूब्रियम लॉन्गर, फीमेल में शॉर्टर और स्मॉलर। देन पेल्विस, एसिटाबुलम लार्जर, प्यूबिस नैरो एंड ट्रायंगुलर, इलियम हाई एंड वर्टिकल। और फीमेल में एसिटाबुलम स्मॉल, प्यूबिस ब्रॉड एंड स्क्वायर रहेगा एंड इलियम लो एंड फ्लेयरिंग रहेगा। लेजर जो होती है वो रेफर्ड टू एज ए टिपिकल पिगमेंटेड स्पॉट फॉर्म ड्यू टू क्लस्टरिंग ऑफ मेलानोसाइट्स which is responsible for skin coloration. Moles are often brownish color. इसका moles का जो है shape, size, color बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग. Then most adult have between 10 to 14 moles while most appear before the age of 25. Mole can continue to grow throughout the life. ऐसे बताया इसमें. Then tattoos. Tattoos क्या होते हैं? Tattoo are design affected by multiple small puncture wound made through the skin with needle or small penetrating tool deep in coloring material. So features बताए. Permanency of tattoo marks depending upon the depth of deposition of dye and the type of dye used. Then if the pigment of dye are deposited below the epidermis, the tattoo marks stay longer. अगर एपिडर्मिस के नीचे तक वो डिपॉजिट हो गई है डाई तो वो टैटू मार्क्स जो होते हैं वो बहुत देर तक लॉन्गर समय तक रहेंगे. टाइप ऑफ पिगमेंट यूज्ड अफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ टैटू marks. ऐसा बताया. Then situation of tattoo marks over the body is also important. Parts protected by cloth retain dye for longer period than exposed part. Tattoo marks may be present on any part of the body. However, commonly they are found on the arms and forearms. देन कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, किलॉइड वगैरह फॉर्म हो सकते हैं, सेप्टिक इन्फ्लामेशन, एब्सेस वगैरह हो सकता है. देन आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ टैटू मार्क्स जो होते हैं उसके 3 मेथड बताया. सर्जिकल मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस से और लेजर बीम से. तो टैटू मार्क्स के भी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस बताया. एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन भी समझ सकते हैं अपन, रिलीजन भी वो टैटू मार्क्स से समझ सकते हैं, कंट्री को पता कर सकते हैं, सोशल स्टेटस पता कर सकते हैं, मेंटल मेकअप और लैंग्वेज. देन उसके बाद बताया स्कार्स. स्कार्स क्या होते हैं? स्कार्स इज अ फाइब्रस टिश्यू प्रोड्यूस एज अ रिजल्टिंग ऑफ फीलिंग ऑफ वुंड एंड इट इज कवर्ड बाय एपिथेलियम डिवाइडर, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड्स और पिगमेंट. सो इसके भी फीचर्स बताया. स्कार्स आर परमानेंट होते हैं, डैमेज टू एपिडर्मिस. अगर इंजुरी हो गई है डर्मिस को तो स्कार प्रोड्यूस होगा, बट एपिडर्मिस को डैमेज किया है तो स्कार प्रोड्यूस नहीं होगा. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कार्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजुरी. सो स्कार्स जो होते हैं अगर इंसाइज वुंड है तो लीनियर रहेगा. देन लैसरेटेड वुंड है तो इरेगुलर स्कैर होगा. लैसरेटेड वुंड मतलब जो इसके घर्षण से जो होता है वो वाला. बर्न एंड कोरोजिव केमिकल्स के वजह से इरेगुलर और कोर्स है. बुलेट के वजह से सर्कुलर और डिप्रेस रहेगा. स्टैब वुंड है मतलब चाकू वाकू तो ओवल, इलिप्टिकल, ट्रायंगुलर स्कार्स रहेंगे. अगर स्कार्स के वजह से मतलब वेट बर्निंग के वजह से है तो जो है स्पॉटेड इन अपीयरेंस एंड अपीयर रनिंग डाउनवर्ड वाला रहेगा. जो बर्न्स कोरोजिव की वजह से इरेगुलर, वैक्सीनेशन के वजह से स्कार रहेगा वो सर्कुलर, ओवल और फ्लैट रहेगा. स्मॉल पॉक्स की वजह से मल्टीपल स्कार रहेंगे. देन ट्राइग्रेविड्रम स्कार्स आर मल्टीपल एंड यूजुअली ओवर एब्डोमेन इन फीमेल हु आर प्रेग्नेंट और हु वर प्रेग्नेंट. मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन्स के बेली पे बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, उसे ट्राइग्रेविडम बोलते हैं. देन ड्रग्स एडिक्ट may have scars marks at cubital fossa due to repeated injection.
इसके भी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है। एक तो इम्पोर्टेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए, टाइप ऑफ वेपन यूज, इंजुरी, ये भी पता कर सकते हो। एज ऑफ द स्कार्स कैन बी डिटरमाइंड, ये अपन इंजुरी में पढ़ेंगे, एज ऑफ द स्कार क्या रहता है वो। देन उसके बाद ऑक्यूपेशनल मार्क्स बताए, ये इधर मिस हो गया है। ऑक्यूपेशनल मार्क्स, दिस मार्क्स आर ऑफन आइडेंटिफिकेशन एट अ सर्टेन ऑक्यूपेशन और ट्रेड में लीव मार्क्स। ऑक्यूपेशन मार्क्स से भी अपन आइडेंटिटी पता कर सकते हैं। एक तो ऑक्यूपेशन मार्क्स में दो मार्क्स रहते हैं, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। सो टेम्पररी मार्क्स जो है, पेंट, डाइस, केमिकल, ग्रीस, फिंगर टिप्स में पेंटर्स के, ड्रायर्स के, इंजीनियर या फिर मैकेनिक के रहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से डस्ट, डेब्रिस, नेल बेड्स में से और क्लॉथ, ईयरवैक्स में से भी आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन यूज करते हैं। देन परमानेंट जो मार्क्स होते हैं उसमें बताया है, हेवी और रफ हैंड किसके रहेंगे, जो मैन्युलर लेबर रहेगा, टेलर्स के हाथ पे रहेगा, नीडिंग नीडल के पंचर मार्क्स रहेंगे। और सर्टेन ऑक्यूपेशन में इम्पार्ट कलर चेंजेस इन हेयर, जैसे कॉपर स्मेल्टर के इसमें ग्रीनिश हेयर रहेंगे, या फिर इंडिगो और कोबाल्ट माइनस के इसमें ब्लूइश हेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। देन नेक्स्ट है अपना हेयर्स, फीचर्स ऑफ हेयर। सो हेड के हेयर में फीचर्स रहेंगे, आईब्रो के, आईलैशेस के, बियर्ड, मुस्टैच के, अंडर आर्म्स के हेयर, ऑक्सिलरी बॉडी हेयर्स या फिर प्यूबिक हेयर, सबके अलग अलग फीचर्स है। देन मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ हेयर, सो इसमें ये ह्यूमन हेयर है कि एनिमल हेयर है, ये अपन पता कर सकते हैं। सो ह्यूमन हेयर का जो पिगमेंटेशन रहेगा, डेंस टूवर्ड द क्यूटिकल रहता है, और एनिमल हेयर में डेंसर टूवर्ड द मेडुला रहता है। क्यूटिकल जो स्केल्स रहती है वो प्लैटिन एंड नैरो ह्यूमन हेयर में, और क्यूटिकल स्केल लार्ज बेबी प्रोजेक्शन एनिमल हेयर में। सो ऐसे अलग अलग ये बताया। इज इट हेयर और सम अदर फाइबर, हेयर हो सकता है, फिर सम अदर फाइबर में जूट फाइबर, कॉटन फाइबर, सिल्क, वूल फाइबर हो सकता है। मेल के और फीमेल के हेयर हो सकते हैं। एज कम्पेयर टू फीमेल, मेल हेयर इज थिकर एंड कोर्सर एंड डार्कर रहते हैं। बियर्ड एंड मुस्टेचियर हेयर आर टिपिकल फॉर मेल। बार बॉडीज कैन डिटेक्ट इन हेयर अबाउट 20 to 80% of female and 0.0 to 4% of male. Then sex can be determined from the root of the DNA finger printing. देन एज ऑफ द पर्सन, जो न्यू बॉर्न बेबीज रहते हैं उनमें सॉफ्ट, फाइन, स्मूथ, नॉन पिगमेंटेड हेयर रहते हैं। अडल्ट हेयर थिक, पिगमेंटेड, कॉम्प्लेक्स कोटिकुलर पैटर्न। और ग्रेइंग ऑफ हेयर कब रहेगा, एज ऑफ द 14 के बाद। कॉज ऑफ इंजुरी भी पता कर सकते हैं अपन इससे। एक तो क्लीन कट सरफेस इज सीन इफ शार्प वेपन इज यूज, फ्लैटरिंग एंड स्प्लिटिंग हेयर शाफ्ट इज सीन इन ब्लंट फोर्स में, ऐसे बताया। देन वेदर एनी पॉइजन इज प्रेजेंट इन हेयर, सो poison like arsenic, thallium, lead can be determined from the hairs. A person has consumed alcohol at a frequent and excessive rate over a period of time can be tested. ये भी अपन टेस्ट कर सकते हैं। What is the time since death? It can be estimated by growth of scalp hair and beard. Growth rate 2.5 mm per week रहती है, और 0.4 mm per day। तो इसमें इससे अपन वो इंसान कब मरा है ये अपन पता कर सकते हैं। देन लिप प्रिंट क्या को भी काइलोस्कोपी बोलते हैं। इट इज स्टडी ऑफ फरोज एंड ग्रोज जो लिप्स पे प्रेजेंट रहती है, उसके स्टडी को लिप प्रिंट बोलते हैं। उसके फीचर्स बताया, जो लिप प्रिंट होता है वो यूनिक रहता है हर इंडिविजुअल में। द पैटर्न रिमेन अनचेंज ओवर अ पर्सन लाइफ टाइम तक पैटर्न अनचेंज रहेगा। ट्विन चिल्ड्रन possess सिमिलर लिप पैटर्न। सेक्स ऑफ द पर्सन कैन ऑल्सो बी डिटरमाइन फ्रॉम द लिप प्रिंट्स। तो ये लिप प्रिंट के फीचर्स बताए। देन पोरोस्कोपी क्या होता है, ये फर्दर स्टडी ऑफ फिंगर प्रिंटिंग है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, पोरोस्कोपी मीन्स स्टडी ऑफ पोर्स प्रेजेंट ऑन रिजेस ऑफ फिंगर एंड हैंड जो होते हैं। इट इज नोटिस दैट रिजेस ऑन फिंगर एंड हैंड हैव माइक्रोस्कोपिक पोर्स थ्रू विच स्वेट सिक्रेटेड। दीज पोर्स आर ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड लोकेटेड इन एपिडर्मल रीजन। सो इट इज सीन इन ईच मिलीमीटर ऑफ रीज कंटेन 9 to 1 मिलीमीटर की जो रीज रहती है उसमें 9 to 18 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज पोर्स आर परमानेंट एंड अनचेंज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पर्सन। पोर्स वराई इन साइज, शेप, पोजिशन, एक्सटेंड एंड नंबर ओवर अ गिवन लेंथ ऑफ द रीच ऑफ द पर्सन। Then reliable as a fingerprint, useful for positive identification। और जो ये पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन फ्रैगमेंट एंड फिंगरप्रिंट और पार्शियल फिंगरप्रिंट आर अवेलेबल। सो ये अगर फिंगरप्रिंट के अलावा भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। देन अपना है फुटप्रिंट। सो फुटप्रिंट मतलब
जो होता है, उसके भी दो टाइप्स है, एक तो बेयर फुटप्रिंट रहेगा और शू फुटप्रिंट रहेगा। बेयर फुटप्रिंट मतलब कुछ पहना नहीं है और शूज वगैरह चप्पल वगैरह पहना होगा तो वो शू प्रिंट्स आएंगे। दीज प्रिंट्स आर ऑल्सो इंडिविजुअलिस्टिक लाइक फिंगरप्रिंट्स रहते हैं। फुटप्रिंट प्रोड्यूस वाइल वॉकिंग इज यूजुअली लार्जर, अगर वो चल रहा है तो वो लार्जर रहेंगे। that produce while a person is standing. Footprint can be recorded by photography or by making plaster cast. इससे बाइट मार्क्स तीन टाइप्स के हैं, एक तो सेक्सुअली ओरिएंटेड बाइट मार्क्स है, चाइल्ड अब्यूज बाइट मार्क्स है और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बाइट मार्क्स है। सेक्सुअली ओरिएंटेड बाइट मार्क्स, these bite marks are commonly encountered during sexual offenses. Sexually oriented bite marks appear to have been imposed slowly and intentionally with the suction applied to the tissues by tongues or lip. Then जो है resultant injury displays central or peripheral suck mark and the mark of anterior teeth with good definition रहता है। These cases of sexual assault bite marks on women are found on the breast, butt region and on legs, whereas on men generally seen on shoulder or arms में। Then child abuse bite marks. Child abuse bite marks जो होते हैं वो aggressively और sexually oriented types of bite marks are seen. Bite marks in children invariably symbolize child abuse until proven otherwise. Then self-inflicted bite mark, mostly found on forearm and of the victim caused by them. Mentally retarded or psychologically disturbed people may also impose bite on themselves. Then next है अपना estimation of statures. Means of height of the person. इसका मीनिंग होता है हाइट ऑफ द पर्सन दैट इंक्रीज प्रोग्रेसिवली एंड बिकम मैक्सिमम बिटवीन द एज ऑफ 21 to 25 ईयर। आफ्टर दैट इट शॉर्टन बाय 2.5 सेंटीमीटर ड्यू टू थिनिंग ऑफ इंटरवर्टिबुलर डिस्क। Then in morning height is more comparing to afternoon and evening. Before rigor mortis, the body length may be more by 2 to 2.5 सेंटीमीटर। देन एक टॉपिक दिया ऑर्थोपोमेट्री, मतलब इसको ही बर्टेलियन सिस्टम भी बोलते हैं। दिस इज एप्लीकेबल ऑन द प्रिंसिपल दैट मेजरमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू नॉट अल्टर आफ्टर द पर्सन हैज अटेंडेड 21 ईयर्स एंड नो टू पर्सन शो द सेम मेजरमेंट इन ऑल एस्पेक्ट। ये हो गया ऑर्थोपोमेट्री। देन नेक्स्ट है अपना फिंगर प्रिंटिंग और डैक्टिलोग्राफी। ये फिंगर प्रिंटिंग जो होती है वो मोस्ट एक्यूरेट एंड अनफेलिंग मेथड है। नो टू इंडिविजुअल हैव आइडेंटिकल फिंगरप्रिंट, बेटर मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन है और फिंगरप्रिंट रिमेन परमानेंट थ्रू आउट द लाइफ रहता है। क्लासिफिकेशन में जो है ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा सबसे ज्यादा फिंगरप्रिंट मिलता है, तो वो लूप्स है और सबसे कम कंपोजिट मिलता है। लूप, वर्ल्स, आर्चेस और कंपोजिट, इसकी इमेज में इधर ज्वाइन कर दूंगी। लूप्स 16 to 70%, वर्ल्स 25 to 35%, आर्चेस 6 to 10% होती है और कंपोजिट 1 to 2% होती है। फिंगरप्रिंट से डेड बॉडी, तो फिंगरप्रिंट में डेड बॉडी में स्किन इज डिग्लव, ये इसकी रील अभी वायरल भी हुई थी। वो फिंगरप्रिंट ये करते हैं। देन रिकॉर्डिंग ऑफ फिंगरप्रिंट की दो मेथड्स है, प्लेन मेथड और रोल्ड मेथड। प्लेन मेथड में इंक फिंगर आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद अनग्लेज्ड पेपर एंड इंप्रेशन आर टेकन, मतलब जो सिंपली अपन इंप्रेशन देते हैं वो प्लेन मेथड होगी पेपर पे। देन पिकर एंड इजियर होती है। और रोल मेथड में क्या करते हैं, रोलिंग द फिंगर्स ऑन पेपर फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड डायरेक्शन इन सच ए वे दैट एन इंप्रेशन ऑफ होल टिप इज ऑब्टेन्ड। ये लार्जर एरिया देन प्लेन मेथड लेता है। उसके बाद मेडिकल लीगल एस्पेक्ट जो है फिंगरप्रिंटिंग के वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स और वेपन यूज इन लीव ऑफ सिग्नेचर टू मेंटेन द आइडेंटिटी रिकॉर्ड, एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन इज पॉसिबल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया, चेक, बैंक नोट्स एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट कैन बियर अ फिंगरप्रिंट। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट एंड आधार कार्ड। देन उसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंपॉर्टेंस है, ये मेथड पढ़ लेना एक बार। टू आइडेंटिफाई अ पर्सन इन केस वेयर अ कन्वेंशनल मीन्स आइडेंटिफिकेशन आर नॉट पॉसिबल। उसमें अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं टू लिंक अ सस्पेक्ट टू अ क्राइम सीन और विक्टिम। इन डिस्प्यूटेड पैटर्निटी और मैटर्निटी केस में करते हैं। रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। मास डिजास्टर में, ब्लड और टिश्यू मिक्सअप इन क्लिनिकल पैथोलॉजी और रिचुअल मर्डर्स में, ये इन सब चीजों में अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। और लास्ट टॉपिक है अपना सुपर इम्पोजिशन, मतलब डिटरमाइन वेदर द स्कल इज दैट ऑफ पर्सन इज
इन द सेट फोटोग्राफ और नोट, सो वो होता है सुपर इम्पोजिशन। सो यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करें।